सब्जी लेके जा रही ये है गली, देख रहे हो क्या हाल है गली स्वागत है साथियों हमारी इस वीडियो में। रिपोर्ट में हम बसपा के प्रत्याशी जो कि सदर विधानसभा की हैं उनके घर आए हैं और उनसे आपको रूबरू कराते हैं, मिलवाते हैं। बच्चों कैसे हो? अच्छे हैं? अच्छे। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं पहली। आप? 5th। और आप? 4th। वेरी गुड। मैं भी 4th। ओके, आप? केजी। सब्जेक्ट कौन सा आपका फेवरेट? मुझे केला। केला? केला। ये तो इसने मीम कर दिया। पहले भी एक बच्चे से पूछा सब्जेक्ट कौन सा, उसने कहा बैंगन। चलो ठीक है, पढ़ाई कर लो, अभी दोबारा आता हूँ आपसे मिलने के लिए। आपका? बसपा के जो प्रत्याशी हैं सदर विधानसभा से, उनसे मुलाकात करने उनके घर आए हैं। बीएसपी जो है वो नेता बनाती है लोगों को जो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं और जो संघर्ष कर रहे होते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जिन लोगों को अधिकार दिए। कमाल की बात यह है कि जो पूरा दया बस्ती का इलाका है उसमें बहुत सारे लोग अम्बेडकरी समाज के हैं, दलित समाज के हैं। शुरू से ही मुझे लगातार लोग जय भीम करते हुए मिले हैं। मेरे साथ बसपा के पदाधिकारी भी हैं, सुदेश कुमार जी, उनसे बातचीत करेंगे और प्रत्याशी से बातचीत करेंगे। आज इस समाज की इतनी बुरी हालत हो रही है जिसकी वजह से अभी तो कोई विकास नहीं हो रहा। मैंने नई पीढ़ी अपनी बेटी को उतारा ताकि आने वाले समय में अगर निगम पार्षद विधायक बनती हैं तो इस क्षेत्र का विकास करेंगी। पहला काम पानी का विकास करेंगी और यहाँ नालियों को सही, लाइट की व्यवस्था करेंगी, क्योंकि नई पीढ़ी इन हालात को जानता है कितनी परेशानियों से यहाँ जीना पड़ रहा है। किसी झुपड़ी में कोई विकास का काम नहीं है। यहाँ का विधायक जो है 10 साल हो गया उसको, अब आना शुरू किया और काम कुछ भी नहीं किया। रोड़ी बिछा के छोड़ दिया है, लेकिन सीमेंट नहीं पड़ेगा उस पर, क्योंकि वो हार रहा हो, उसका यहाँ से खेल खत्म हो रहा और बसपा यहाँ से जीत रही है। और जो उसके सपोर्टर थे आज वो भी कह रहे हैं कि हमने इस बार हाथी को वोट देना, हमने देख लिया, बहुत हमने मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन वो हमारे किसी काम नहीं आया और अपने मतलब की सिद्धियाँ करता रहा। इतने नौटंकीबाज है कि वो मोटरसाइकिल से चलता है, पैदल चलता है, कहता हमारे कुछ है ही नहीं, हमने कुछ पाया नहीं और कुछ बना नहीं क्षेत्र का। बिटिया चुनाव लड़ रही है, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है भाई साहब, बिटिया चुनाव में खड़ी है, हमें अच्छा लग रहा है। बस बिटिया को जिताना है, हाथी को वोट डाल के बिटिया के बहुत ऊंचे पहुंचाना है। बस क्या समस्याएं हैं दया बस्ती में? बहुत समस्या है, आप खुद देख रहे हैं। तो समस्या आप दिन में आके आप ढूंढ माला घूम के देखना कितनी समस्या है कि रात को अभी अब तो लाइट चली गई, अभी बाहर निकलो तो नाली में गिर जाओ। कई बार इधर से आप आए होंगे, देखे होंगे, मान लो जाओ तो नाली में गिर जाओ। इतना पानी, इतना कचरा, इतनी गंदगी है यहाँ पे कि कैसे हम लोग जी रहे हैं हम लोग जान रहे हैं। बरसात में तो और बुरा हालत हो जाती है, एकदम घरों में पानी भर जाता है पूरा। घरों में एकदम कितना खाल घर है, सारा पानी डूब जाएगा। हम लोग उदाते रहते हैं, उसको कर रहे हैं कि बस बिटिया को निकालना है और यहाँ विकास करना है बस। दिल्ली विधानसभा का चुनाव बहुत जोरों शोरों से लड़ा जा रहा है। टीवी की मीडिया पर जबरदस्त गुत्थम गुत्था आपको देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चुनाव को द्विपक्षीय बनाने के प्रयास हैं, लेकिन जो भारत का असली भारत है, जो असली समाज है, जो 85% है, उसकी भी चुनाव में ज़बरदस्त दस्तक है। और जैसे बाबा साहब ने बेइंतहा संघर्ष किया और संघर्षों से निकल के देश का संविधान तो बनाया, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए और महिलाओं के लिए उन्होंने प्रगति के मार्ग प्रशस्त किए। उसी राह पर बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती के नेतृत्व में अपने समाज के एक तरह से जो युवा हैं, जो प्रतिभाशाली, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको भी मौका दिया जा रहा है। मैं इस वक्त दया बस्ती में हूँ, मेरे साथ शैल कुमारी है, स्वागत है आपका। शैल कुमार जी से बात करेंगे। वो बसपा की सदर विधानसभा की प्रत्याशी हैं और सोशल मीडिया पर पहले से ही इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि वो एक छात्र हैं और बहुत संघर्षों से निकले हुए हैं। सुदेश जी, पहले मुझे बताइए, हम ये कहाँ पर हैं? ये दया बस्ती है और ये जो घर जिसमें हम बैठे हैं ये इतना बड़ा है कि जिसमें हम केवल 2 हाथ ही फैला पा रहे हैं। तो ये पूरी बस्ती कितने लोगों की आबादी है और कौन रहता है यहाँ पे?
भाई पहले तो आपके चैनल को हम लोग साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप इतनी विषम परिस्थितियों में अभी जूझते हुए हम लोग आए यहाँ पर, तो आपने देख लिया होगा कि कौन लोग रह रहे हैं, किस हालत में रह रहे हैं, तो उससे आप लोग रूबरू हो चुके हैं। दूसरा जो ये क्षेत्र है, ये सदर विधानसभा क्षेत्र है, जो सेंट्रल दिल्ली से हम बोल सकते हैं। सेंट्रल दिल्ली में ये दया बस्ती क्षेत्र है, जहाँ पर लगभग आबादी पूर्वांचल की जो झुग्गी कैंप से पूरा, और यहाँ मलिन बस्तियाँ जो अपनी हैं, जो अपने लोग रहते हैं, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार से बसे हुए लोग हैं, और 40-35 साल से इनकी दुर्दशा इसी तरह बनी हुई है। ये आज भी पानी, बिजली, लैट्रिन समस्या, तमाम चीज़ों से जूझते हैं। एजुकेशन, सुरक्षा, रोजगार इनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई अब तो। पहले तो जीवन जीना इनके लिए मतलब जरूरी हो गया है। तो इस क्षेत्र में लगभग 15 से 20 हज़ार लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो निखालस, क्योंकि अभी आप जब आ रहे थे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि लोग जय भीम बोल रहे हैं। वो जय भीम कौन लोग बोलते हैं? तो ज़्यादातर बाबा साहब की विचारधारा वाले लोग बोलते हैं, जो लोग सताए दबाए लोग हैं, या जो बाबा साहब की विचारधारा से सहमत हैं, जिनको वहाँ कुछ नहीं मिला वो यहाँ तक आ गए। तो आज यहाँ की सरकारों ने भी इनकी ये दुर्दशा बना रखी है, लेकिन ये फिर भी आइडियोलॉजिकल मूवमेंट से, बीएसपी के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि माननीय बहन जी ने कहा कि हमें गरीब वंचित समाज को भी आगे बढ़ाना है, नौजवानों की भागीदारी करनी है। तो नौजवानों की भागीदारी के तहत नौजवानों को 50% भागीदारी, संगठन के साथ साथ जो राजनीतिक हिस्सेदारी है उसमें भी बहन जी ने देने का काम किया। तो इधर से शैल कुमारी जी पीछे वार्ड का चुनाव भी लड़ी थी, अच्छा, वहाँ मतलब मात्र मुझे 10 दिन में उन्होंने 1600-1700 वोट पाए थे। तो बहुत अच्छा वो उन्होंने मैसेज दिया था अपने क्षेत्र में। जी चलिए, तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। जनता आपको सुनना चाह रही है। आपने नामांकन कर दिया है, हाँ जी, शुभकामनाएं आपको। क्या पढ़ाई लिखाई क्या है आपकी? मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, और बस अब इलेक्शन में आ गए। कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है? मैंने DU से करा है। कौन सा कॉलेज है? कॉलेज नहीं, ओपन से करा है। ओपन से किया है। तो आप अचानक से राजनीति में आ गए हैं, और राजनीति जो होती है अपने आप में एक तरह से, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। राजनीति में आने का मेन रीज़न ये था क्योंकि मैं इस बस्ती में और इस एरिया में मैं बचपन से रह रही हूँ। यही मेरा बॉर्न है, और मैंने यहाँ के हालात ये सब मैंने देखा हुआ है बचपन से। तो मुझे उम्मीद थी कि अगर इस एरिया की लड़की अगर खड़ी होके जीतती है तो ज़रूर यहाँ पे बदलाव करेगी। और बाहर के जो अमीर रिच लोग जो खड़े होते हैं वो बस वोट के टाइम पे आते हैं, यहाँ पे वोट लेते हैं और फिर उसके बाद कभी नहीं दिखते। तो उनसे क्या ही बोले, मतलब वो MCD के इलेक्शन में भी कई लोग खड़े थे जो जीते हैं। उन्होंने कहा हम यहाँ साफ़ सफाई करेंगे, ये सब उन्होंने कई वादे किए, लेकिन अभी तक उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है। तो यही है कि अब हम लोग कहाँ पे कंप्लेन करें, वो लोग सुनते तो है नहीं। तो इस वजह से मैंने कोशिश की है कि मैं इसी एरिया में रह के मतलब खड़ी हूँ, यहाँ पे लोगों की परेशानियाँ सुनूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और कैसा रहा नामांकन का प्रक्रिया? आप कहीं आपने अपने पेपर सौंपे वहाँ? मतलब जो नामांकन करने आप गई थी वहाँ पे, कैसी रही प्रक्रिया? वो ठीक थी। ठीक रही? हाँ। क्या समस्याएं हैं आपकी बस्ती? क्योंकि मैं आ रहा हूँ गलियों से, गलियां इतनी छोटी हैं कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में इतनी छोटी गलियां कभी देखी नहीं है मैंने। आप बिना नीचे मतलब एक भी स्टेप आप नीचे देखे बगैर ऐसे नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ पे नालियाँ प्रॉपर खुली और गंदी हैं। मॉर्निंग में तो इतना ज़्यादा गंद हो जाता है कि आप ऐसे चल नहीं सकते हो। अभी इवनिंग में तो ये थोड़ा बेटर है, लेकिन मतलब बहुत गंदी होती है यहाँ की नालियाँ, और पूरी खुली हुई है। बच्चे गली में ऐसे खेल नहीं सकते मतलब ठीक तरीके से। तो यहाँ जो केजरीवाल साहब का जो दिल्ली का विकास का मॉडल था, वो विकास यहाँ तक नहीं पहुँच पाया क्या? अभी तक तो नहीं। अब इलेक्शन आ गया है तो इस वजह से सोमदत्त जो यहाँ के विधायक अभी हैं, वो अभी थोड़ा बहुत काम मतलब इलेक्शन के टाइम पे रात को रोड में वो कंस्ट्रक्शन का काम करवाते। उससे पहले तो उन्होंने कभी कोई काम नहीं करवाया। बाहर भी सीवर ही बह रहे हैं, मेन रोड पे देख कर आया हूँ। सीवर ही बह रहे हैं, उसको भी प्रॉपर अभी बनवाया नहीं। इलेक्शन के टाइम पे वो रात को इस वो रोड को उस पे कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे, उससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। क्या है इस इलाके की भी समस्याएं? क्योंकि दया बस्ती को तो मैं देख ही रहा हूँ। और कब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? मेरा तो बॉर्न ही यहीं पर हुआ है। मम्मी पापा यहाँ पे 35-40 साल से रह रहे हैं, और ये तब से ऐसा ही है। यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्या कभी कोई पुनर्वास की योजना अब तक नहीं पहुंची, या कोई वादे की पुनर्वास किया जाए, इसको रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, रिहेबिलिटेशन हो कि इसको तोड़ के दोबारा बनाएं, ऊंचे मकान बना दिए जाएं यहीं पे? अब इलेक्शन के टाइम पे वादे तो करते हैं, पर आज तक तो कभी पूरा नहीं किया यहाँ पे कुछ भी ऐसा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे घर है यहाँ पे, कितने बच्चे रहते हैं ऐसे। मतलब जब इस तरीके के एरिया में रहते हैं तो फिर क्या ही उनका विकास ढंग से होगा।
बसपा के बारे में आप बताइए कि बहन जी की 4 बार की सरकार चली उत्तर प्रदेश में और बहन जी भी संघर्षों से निकली हैं। शुरुआती संघर्ष रहा है, दलित समाज का परिवार जो होता है संघर्ष तो डबल होता ही है उनका। तो कैसे देखते हैं आप बीएसपी को, और जो राजनीति दिल्ली की हो रही है उसमें जो दलित समाज है उसकी क्या भूमिका है? बहन जी चाहती हैं कि दलित समाज आगे बढ़े और उन्होंने मुझे मौका भी दिया है कि मैं कुछ करूं, तो इस वजह से मैं इस इलेक्शन में खड़ी हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे आसपास के लोग और बाकी लोग मेरा सहायता करेंगे इस इलेक्शन में। क्या मुद्दे हैं जो इनको लेके आप, क्योंकि प्रचार शुरू होगा, आप घर घर जाएंगे, जा भी रही हैं ऑलरेडी आप, तो जनता क्या समस्या बता रही है और क्या आप उनको आश्वासन दे रहे हैं? जनता यही कि यहाँ पे किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है, ना यहाँ पे एजुकेशन है ढंग से, और यहाँ पे ना रोज़गार है और ना ही गलियाँ यहाँ की ठीक हैं, और यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई सेफ्टी नहीं है। तो बच्चे मतलब 7 बजे 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलते नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई सेफ्टी नहीं है। बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे सुदेश भाई? बाकी कुछ मेरी प्रत्याशी ने सब कुछ बता दिया है। मुश्किल हालातों में ये काम कर रहे हैं हम लोग, इसमें कोई दौरा नहीं। बहुजन समाज पार्टी जो रूपरेखा बनाई जाती है या लोग समझते हैं उससे उलट है। हम लोग आज भी बाबा साहब बहन जी के उन्हीं संघर्षों को हम लोग दोहराने का काम कर रहे हैं जो 1984 में था या 1956 में था या आज भी। तो अभी मेन जो संघर्ष है वो यहाँ अभी भी जिंदा है। तो दिल्ली में बहुत सारे होप्स हैं, इनको हम क्रिएट कर सकते हैं, उम्मीद है, क्योंकि ये जो लोग हैं जितने भी लोग हैं ये सारे उम्मीद पे इनको उम्मीद दे सकते हैं। तो माननीय बहन जी ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा हमको हताश निराश नहीं होना है। उस हताश निराशा को हम दूर करते हुए दोबारा से प्रयास करेंगे और दिल्ली में निसंदेही ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाकर जिनमें चाहत पैदा करेंगे। भाई बिना पॉलिटिकल पावर से आप हम लोग कुछ बदलाव नहीं ला सकते। पॉलिटिकल पावर अगर हमारे पास आ जाएगी किसी तरह से तो हम अपने समाज का भी बेहतर इलाज कर सकते हैं और समाज जो अपनी समस्या है वो भी दूर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें माननीय बहन जी ने कहा कि आप लोग समाज के बीच जाओ, नौजवानों की भागीदारी हिस्सेदारी की बात करो, तो उसके तहत हमने बहुत ताकत से दिल्ली में जितना मुझसे हो बना था मैंने नौजवानों की भागीदारी तय करने का काम किया दिल्ली में, वो अभी भी प्रक्रिया में जारी है। तो ये थी रिपोर्ट। एक तरह से चुनाव जो है और जो टीवी के चकाचौंध है वो शायद यहाँ तक ना पहुँचे और हो सकता है कि शायद कोई टीवी का रिपोर्टर भी इन बस्तियों में ना घुसे। और इस बार जो टीवी का जो मीडिया है और अखबार भी है वो खास तौर पे कैमरे को नीचे नहीं कर रहा है, वो जनता की बाइट ले रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, पर दिल्ली में क्या बदहाली है उसको नहीं दिखा रहा है। विशेष तौर पे जो दलित समाज की बस्तियां हैं, जो आरक्षित विधानसभाएं हैं, वहाँ पे ये समस्याएं बहुत ज़्यादा एक तरह से विकराल रूप धारण किए हुए हैं। कुछ तस्वीरें आपको दया बस्ती की यहाँ देखने को मिली और भी जो बाहर लोग हैं उनसे बातचीत करके यहाँ की समस्याओं को जानेंगे और एक और रिपोर्ट आपके सामने लाएंगे। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी इस तरह के सराहनीय प्रयास हैं कि बसपा जो है वो छात्रों को या युवाओं को, जो नई पीढ़ी है, उनको नेतृत्व प्रदान कर रही है और उनको नेता बनाने की प्रक्रिया में उनको लगातार तराश के एक सशक्त समाज बनाने की प्रक्रिया में अग्रसर है। बने रहिए और रिपोर्ट आपके लाते रहेंगे।